हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस बिजनेस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल। मैं आपको बता दूं कि मॉडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक दैट दिस चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। यह चैप्टर सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल क्या है, उसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ मॉडल। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल आखिर होता क्या है। तो मॉडल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि हेल्प करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, आउट टू एंड यूज्ड, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, तो मॉडल बोलेंगे। ठीक है, तो आइए मैं एक एक करके इसका यूज पढ़ा रहा हूं, आप एकदम ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा ना कि आपको टोटल याद हो जाएगा और आपके दिमाग में जाके बिल्कुल सेव हो जाएगा। तो वीडियो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपका छोटा से छोटा वीडियो बने। ठीक है, और मैं उतने ही कम समय में मैं आपको टोटल पढ़ा देने का प्रयास करूंगा। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितना सारा मैंने मॉडल लिखा हुआ है ना गाइस, इसको एक ट्रिक से हम बना सकते हैं टोटल को। लेकिन सबसे पहले हम इसमें लेंगे कैन, और कैन के बारे में जानेंगे कि कैन का प्रयोग आखिर में हम करते कहाँ पे हैं। तो गाइस, कैन का जो हिंदी होता है वो होता है सकता है, ठीक है, या सकती है, या सकते हैं, या सकता हूँ। ठीक है, यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं, अगर इस तरीके का सेंटेंस अगर कहीं भी आपको दिखे तो आप अपने आंख को बंद करके वहां पे कैन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दे करके थोड़ा सुनिएगा। किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है, जो शुरू में होता है। उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और वर्ब को लिख देंगे। तो इस ट्रिक से गाइस किसी भी ट्रांसलेशन को हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने अभी बनाकर दिखा रहा हूं, उसको आप देखिए। जैसे मैंने बोला मैं जा सकता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस पहले मैंने लिया है। तो सबसे पहले गाइस देखिए, शुरू में लिखेंगे, जो शुरू में वर्ड होगा उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे मैं के लिए हम लोग लिखेंगे आई, और उल्टा बनाएंगे, इधर से आएंगे बनाते हुए। सकता शक्ति का क्या होगा, देखिए कैन हो जाएगा, और यहाँ पे जाना का हो जाएगा गो। उसी तरह से हमने लिया वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है, वह क्रिकेट खेल सकता है, इसका देखिए होगा ही। सकता शक्ति का हो जाएगा कैन, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्ले, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। देखिए कितना आसानी से हम लोग ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं, बिल्कुल इतना ही आसानी से। मैं आपको ग्रामेटिकल टर्म पे भी, ग्रामेटिकल जो टर्म है इसका, जो ग्रामर का जो रूल्स है उस पे मैं बताऊंगा कैन का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस और मैं यहां से ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा वे लोग वहां खाना खा सकते हैं, वे लोग वहां खाना खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा दे, उसके बाद यहाँ पे सकता शक्ति का हम लोग लिख लेंगे कैन, और खाना का फिर होगा ईट, फूड, और वहां का हो जाएगा गाइस देयर। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो ना, तो कमेंट करके आप सब लोग, जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि समझ में आता है तो आपका एक कमेंट जो है और एक लाइक जो है वो पढ़ाने वाले का मनोबल को बढ़ाता है। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो के अंत में। अभी आप देखिए, ये तो हो गया ट्रांसलेशन की बात हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर इंग्लिश लिखा होगा ना गाइस, तो उसको हिंदी हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, हमने लिखा है कि ही कैन रन फास्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू में पढ़ेंगे वह, अब उल्टा पढ़िए, तेज दौड़ सकता है। ठीक है, इतनी आसानी से हम पढ़ सकते हैं। अगला समझिएगा, कह रहा है कि आई कैन
गो टू पटना, आई कैन गो टू पटना, कह रहा है कि मैं पटना जा सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से गाइस हम इंग्लिश से हिंदी भी बहुत ही आसानी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको अब बता रहा हूं, है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले आप यहां पे समझिए कि जो कैन का प्रयोग है, ठीक है, कैन का जो प्रयोग है गाइस, वहां पे आप ध्यान से समझिएगा। जो कैन का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कैन का प्रयोग जो है देखिएगा वह कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षमता, क्या बोलते हैं गाइस, क्षमता। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए एबिलिटी, एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं योग्यता, क्या बोलते हैं गाइस, योग्यता। ठीक है, तो हो गया कैपेसिटी और एबिलिटी। और यहाँ पे देखिए पावर, पावर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, तो शक्ति, है ना। तो देखिए कैन का जो प्रयोग होता है ना गाइस, वह कैपेसिटी को, एबिलिटी को और पावर को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। CAP, CAP यानी कि यहाँ पे CAP का मतलब हुआ कि C फॉर कैपेसिटी, A फॉर एबिलिटी और P फॉर पावर। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसान है। आप एक बार देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देखिए, यहाँ पे मैं ट्रिक ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ट्रिक है क्या हमारा, CAP कैप, और यहाँ पे C का मतलब होता है कैपेसिटी और A का मतलब होता है एबिलिटी और P का मतलब होता है पावर। तो जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से कैपेसिटी का बोध हो, जिस सेंटेंस से एबिलिटी का बोध हो और जिस सेंटेंस से पावर का बोध हो, तो समझिए कि उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे इस कैन का। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम इसको मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है, जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे समझिए। चलिए यहां पे मैंने आपको अभी क्या बताया ट्रिक गाइस, तो CAP, ठीक है, CAP। अब देखिए यहाँ पे C का मतलब जो है वो क्या है, कैपेसिटी, क्या है गाइस, कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षमता। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा कि A का मतलब यहाँ पे होगा एबिलिटी, क्या होगा गाइस, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, क्या होता है गाइस, योग्यता। मैं एक एक करके भी बताऊंगा कि कैपेसिटी क्या होता है और एबिलिटी क्या होता है, इसको योग्यता बोलते हैं। और P का मतलब यहाँ पे गाइस होता है पावर, क्या होता है गाइस, पावर, और इसका हिंदी हम लोग जानते हैं शक्ति, ना जी। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब देखिए कहाँ पे कैसे यूज करेंगे ना दोस्तों, एक एक चीज मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। देखिए यदि किसी भी काम को करने में यदि आप सक्षम है, यानी कि आपके पास क्षमता है कि उस काम को आप कर सकते हैं, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने बोला कि ही डैश विन, ही डैश विन, ठीक है, ही डैश विन द रेस, ही डैश विन द रेस, कह रहा है कि वह रेस को जीत सकता है, वह रेस को जीत सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमने लिखा है कि वह रेस को जीत सकता है, तब बताइए कि वह रेस को कब जीतेगा, जब उसके पास क्षमता होगा तब ना। अब मान लीजिए कि कहीं रेस लगा हुआ है और बेचारा दौड़ रहा है, ठीक है, और दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते बेचारा एकदम थक गया, उससे दौड़ा ही नहीं जा रहा है। तो जब वो दौड़ेगा ही नहीं तो रेस को कहाँ से जीतेगा, तो रेस को तभी जीतेगा ना जब उसके अंदर कैपेसिटी होगी, क्या होगी, कैपेसिटी, तभी तो रेस को जीतेगा। जब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी ना, क्षमता नहीं होगी, तो नहीं जीत पाएगा। ठीक है, यानी कि रेस को जीतने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए। अभी तो बताया, अभी ना कि दौड़ने लगे और 10 डेग दौड़े तो अब दौड़ रहे हैं
लग रहा है कि पूरा 50 कुंटल जो है माथे पे ले लिए हैं और दौड़ रहे हैं, है ना। इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर रेस को जीतने के लिए आपके पास कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इस सेंटेंस से एक कैपेसिटी का बोध हो रहा है, इसलिए जहाँ पे कैपेसिटी का बोध होगा ना गाइस, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कैन का प्रयोग करेंगे। किसका गाइस, तो कैन का। इसलिए यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, कैन डाल देंगे, ठीक है। दूसरा हमने बोला, है ना जी, दूसरा हमने बोला कि आई डैश स्पीक इंग्लिश, आई डैश स्पीक इंग्लिश, करेक्ट, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं फ्लुएंटली, ठीक है। देखिए करेक्ट, आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब होता है पूरा धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना, ठीक है, मैंने बेझिझक बोलना। तो कह रहे कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब आप बताइए कि धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोला जाता है भाई। धारा प्रवाह का मतलब हुआ कि पूरा फराटेदार इंग्लिश बोलना। तो आप फराटेदार इंग्लिश कब बोलिएगा, बोलिए जब आपके पास कैपेसिटी होगा तब ना, और नहीं तो लगिए कहिए कि मैं ढुकिंग सर, मैं आई सर, मैं आई जाइंग सर, तो ये पूरा गलती हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप फ्लुएंटली बोल सकते हो, नहीं तो तेरे को मेरे को आएंगे जाएंगे कुछ भी। जैसे हम लोग जब छोटे थे, तो मैं अपना बता रहा हूँ, व्यक्तिगत में बता रहा हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे प्राइवेट में, और सर जब बोलते थे कि अब तुमको इंग्लिश बोलना ही है, तो अब हम लोग सोचते थे भाई कैसे बोलेंगे इंग्लिश, तो तेरे को मेरे को मतलब कुछ भी। अब हम लोग जाते थे, कोई लड़का मार दिया तो बोलते थे सर दिस बॉय इज बीटिंग मी, समझ रहा ना। तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे सर दिस बॉय इज बीटिंग मी, हम लोग बोलते थे सर दिस बॉय इज मारिंग मी, मतलब ऐसा बोलते थे, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते थे, ठीक है। हम लोग को जैसे बाहर जाना होता था तो बोलते सर मे आई जाइंग सर, मे आई गो ना सर, मे आई जाइंग सर, मतलब इतना उल्टा पुल्टा हम लोग बोला है ना। इन बिगिनिंग मतलब किसी भी तरह हम लोग बोलते थे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे अंग्रेजी फ्लुएंटली तभी हम बोल पाएंगे ना जब हमारे अंदर जब कैपेसिटी होगा। तो यहाँ भी देखिए अंग्रेजी आप तभी फ्लुएंटली बोल सकते हैं जब आपका क्षमता होगा। तो गाइस इस सेंटेंस से भी कैपेसिटी मतलब क्षमता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूं, तो इसमें भी गाइस क्या लगेगा, क्यों, क्योंकि मान लो एक नदी है और उसको तैर के पार करना है, तो मान लो कि हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं है, तो हम जाएंगे नदी पार करने के लिए, उसमें ढूकेंगे ना तो पता चलेगा उसी में रह गए। तो भाई नदी कब पार करेंगे, जब हमारे अंदर कैपेसिटी होगा तो अपना कूदेंगे और कूद कर नदी पार करेंगे, चाहे नहर पार करेंगे। तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगा तो बीच में जाकर रह जाएंगे, बस है ना, मतलब कि अब रह जाएंगे उसी में और कुछ देर बाद ऊपर उठ जाएंगे, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं उठेंगे, थोड़ा सा उठेंगे, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव मत सोचना आप लोग, ठीक है, ऐसे मैं इतना जल्दी उठने वाला नहीं हूँ। आगे सुनो, यहाँ लिखा एबिलिटी, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। तो देखिए योग्यता क्या होता है इस चीज को समझिएगा, यानी किसी भी काम को करने कि यदि आप योग्य हैं, उस लायक हैं, तो हम समझे यहाँ पे बोलेंगे कि आपके पास एबिलिटी है। जैसे मैंने बोला कि एक शिक्षक आपको पढ़ा सकता है, अब बताइए, कह रहा है कि एक शिक्षक आपको पढ़ा सकता है, तो भाई एक शिक्षक आपको पढ़ाने के योग्य है कि नहीं है, बताइए। अगर वो नहीं योग्य है तो वो शिक्षक तो नहीं होगा, वो शिक्षक आप कब बोलोगे, जब वो आपको पढ़ाने के योग्य होगा। अच्छा मान लो कि मैं आपके पढ़ाने के योग्य नहीं हूँ, नहीं हूँ तो कमेंट कर देना नहीं हूँ, ठीक है, कॉलेज से वीडियो बनाना छोड़ देंगे ठीक है। अगर हूं तो बोलो कि ना हूं, है ना जी। तो मैं आपके पढ़ाने के योग्य हूं, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो जब मैं आपको पढ़ा सकता हूं ना गाइस, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एबिलिटी है। यहाँ कैन से बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि टीचर, क्या कर रहा है गाइस, ए टीचर डैश टीच, ए टीचर डैश टीच यू। कह रहा है कि एक शिक्षक आपको पढ़ा सकता है। तो देखिए एक जो शिक्षक है वो आपको पढ़ाने के योग्य है कि नहीं है। अब देखिए टीचर की बात की जा रही है, तो टीचर का तो काम में होता है पढ़ाना, तो बताइए उस योग्य नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि वो टीचर है, नहीं ना बोलिएगा। इसका मतलब एक शिक्षक जो होता है वो हमेशा उस योग्य होता है, अपने काम के करने के योग्य होता है, तभी उसको हम टीचर बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि टीचर डैश टीच यू, एक शिक्षक आपको पढ़ा सकता है, इसका मतलब हुआ कि इसमें भी कैन लगेगा। क्यों लगा भाई, क्योंकि इससे एक एबिलिटी का बोध हो रहा है। ये जो पर्सन दिख रहा है, जो सब्जेक्ट दिख रहा है, इस ये जो है वो पढ़ाने के एबल है, यानी कि योग्य है, लायक है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैन का प्रयोग कर देंगे। आगे आइएगा, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, ठीक है ना जी। एक हमने बोला खेसारी लाल, खेसारी लाल है ना जी, डैश सिंग ए सॉन्ग, डैश सिंग ए सॉन्ग। हमने बोला कि खेसारी लाल एक गाना गा सकता है, खेसारी लाल गाना गा सकता है। और ले लीजिए ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। देखिए कह रहा है कि इसमें एक खेसारी लाल स्टेज पर यानी मंच पर एक गाना गा सकता है। तो आप बताइए कि खेसारी लाल जो है वो मंच पर गाना गाने के योग्य है कि नहीं है? अरे योग्य है, तभी तो इतना बड़ा स्टार है। पूरे अब जाइएगा और पूरे आप बिहार में अगर कोई स्टार है अभी तो खेसारी लाल यादव है ना। उसके बारे में ना बड़े पिक्चर्स आते हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं उतना देखता नहीं हूँ। आप लोग इस पे ज्यादा फोकस मत दीजिएगा मेरी बातों पे, मैं ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लिख रहा है खेसारी लाल डैश सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज, खेसारी लाल स्टेज पे गाना गा सकता है। तो देखिए गाना गाने के योग्य खेसारी लाल है कि नहीं है? इस गाना गाने की योग्य तो है, मतलब कि उसके पास एबिलिटी है, उसके पास योग्यता है कि वो इस गाना को गा सकते हैं स्टेज पे। इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस? कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और खेसारी लाल गा सकता है, अब मुझे कहिएगा तो मैं नहीं गा सकता हूँ, ठीक है। आपको भी पकड़ के चढ़ा देंगे ना स्टेज पे तो माइक ऐसे ले ले, आप मुंह ऐसे बाहर रह जाइएगा, मतलब आप नहीं पढ़ा पाइएगा, बात समझिए, ठीक है। वो आप उस योग्य होइएगा ना तभी वो आपसे काम होगा। यानी देखिएगा कितना बचवा होता है सब कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में नाम लिखवा लेगा, ठीक है। और नाम लिखवा करके और उसमें गाने लगेगा, ठीक है, कि उसमें गाना लगेगा, बीच में पता चलेगा कि भूल गया। समझ रहे हो ना जी? जैसे गाना है कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, और लड़का चढ़ के गा देता है सब, हर कर्म अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। तो वहां पे वतन है, ठीक है ना, सनम भी है और वतन भी है। लेकिन जब देशभक्ति गीत गाता है सब बचवा तो वहां पे अब वतन छोड़कर अब सनम गाने लगता है, ठीक है। याद बात करता होगा, इधर उधर हो जाता है थोड़ा, आप लोगों से भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ खेसारी लाल जो है वो गाना गाने की योग्य है, इसीलिए कैन का प्रयोग करेंगे। आगे लिख रहा है पावर, P4 क्या होता है गाइस? पावर। तो जिस सेंटेंस से पावर का बोध होगा ना उसमें भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस आप देखिएगा, पहला यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है कि आई डैश बीट यू, आई डैश बीट यू। कह रहा है कि मैं तुम्हें पीट अब सकता हूं। अब देखिए कह रहा है कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं। अब बताओ कि मैं तुम्हें कब पीटूंगा? जब मेरे अंदर पावर होगा तब ना पीटूंगा जी, है? मेरे अंदर पावर होगा तब ना मैं तुम्हें पीटूंगा, न तो जाऊंगा पीटने, आप पता चलेगा पिटा के चला आऊंगा, है ना जी। जाऊंगा आपको मारने के लिए, पता चलेगा कि हमको पकड़ के उठा उठा पटकिएगा। तो मेरे अंदर क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए, तभी तो आपको पीटूंगा ना। तो पीटने के लिए क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। तो वहां पे देखिए इस सेंटेंस से हमें किसका बोध हो रहा है जी गाइस? पावर का। इस सेंटेंस पावर को शो कर रहा है, पावर को दर्शा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे गाइस? तो कैन का प्रयोग करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए दूसरा हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि ही डैश, है ना जी। अब जैसे मान लीजिए ही छोड़िए, यू डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। इसमें लिखा है कि तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई बॉक्स हो गया, समझ रहे हो ना जी। मान लो कि ये कोई एक बॉक्स हो गया, ठीक है, और मान लो इस बॉक्स को उठाना है। तो भाई तुम इस बॉक्स को कब उठा सकते हो? जब तुम्हारे अंदर पावर होगा तब ना। तो इसको उठाने जाओगे तुम ही उठ जाओगे, ठीक है। अब इसको उठाने जाओगे उठ जाओगे तुम ही। तो गाइस बॉक्स को उठाने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। ये ना कि यहाँ पे मान लीजिए 50 केजी का बॉक्स है, आपका वजन है 30 केजी है, आपका वजन 25 केजी है, तो आपसे पता चलेगा उठवे नहीं करेगा, ठीक है। और उठ भी गया ना, अगर माथे पे किसी ने उठा दिया तो पता चलेगा कि आप ही उठ जाइएगा ऊपर, ठीक है। सॉरी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप बॉक्स को जब उठाने जाइएगा तो वहां पे पावर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वंस अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कैपेसिटी का बोलते हैं, ठीक है, CAP कैप, पहनने वाला कैप है जो उसको पहन भी सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर लिखा CAP कैप, तो सी का मतलब क्या आप बताया गाइस, कैपेसिटी, यानी जिस वाक्य से कैपेसिटी का बोध होगा वहां पे आप कैन का प्रयोग कीजिएगा। ए का मतलब होता है एबिलिटी, यानी जिस सेंटेंस से एबिलिटी यानी योग्यता का बोध होगा वहां भी आप कैन का प्रयोग कीजिएगा, और जिस सेंटेंस से पावर का बोध होगा वहां भी आप कैन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कहना हो कि मैं तुम्हारा 2 दांत तोड़ सकता हूं, तो भाई 2 दांत तोड़ने के लिए आपके अंदर पावर होनी चाहिए ना, नहीं तो जाइएगा 2 दांत तोड़ने, आप पता चलेगा आपका चारों दांत क्या 32 का 32 दांत तोड़ दिया। तो भाई किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, कुछ उठाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे 980195 और 7854 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, ये मेरा नंबर रहा। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो, आपको असाइनमेंट इसी पे मिलेगा, आप वहां पे क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मैसेज क्या करना है, मॉडल सेट। ठीक है, आप मॉडल सेट लिख करके आप हमें सेंड करेंगे और आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, और वीडियो समझ में आया हो तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास, ठीक है, अपना भाभी के पास, ठीक है ना, मतलब आप भेज दीजिए, मतलब सबके पास भेजिए, जो पढ़ सकता है उस सबके पास भेजिए, जो एग्जाम देने वाला होगा उस सबके पास भेजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोग फैलाइए। ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग जो है मुझे मिलता रहेगा तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहूंगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आई गोट इट। ठीक है, आप एक बार लिखिएगा आई गोट इट या आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझे बहुत सुकून मिलेगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।